हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, तो सॉल्व करेंगे। ए और बी 3:2, दे एडमिट एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर दो पार्टनर एडमिट हो जाते हैं इकट्ठे, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं मेंशन है कोई भी, क्योंकि दोनों एक ही बार में इकट्ठे किए हैं या फिर एक ही बार दोनों को एडमिट किया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स और वाई एज अ न्यू पार्टनर। ए सरेंडर्ड, ए देता है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स and B surrendered 1/4 of his share in favor of Y। तो ये कहता है जो A है वो अपने हिस्से का, ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का 1/3 किसको देता है, X को, और जो B है वो 1/4 ऑफ हिज शेयर अपने हिस्से का किसको देता है, Y को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो ये देखो कि ये कहना क्या चाहता है, ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर वो कहता है भी अपने हिस्से का, अपने शेयर का जो उसका है उसका 1/3 देगा वो। तो यहाँ पर हम जो इसने बोला है उसको एज इट इज करेंगे। तो ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ए अपने हिस्से का, ए का अपना जो हिस्सा है ना वो 3/5 है, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि 1/5 उसने किसको दिया, एक्स को। और जो बी है, बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई। बी अपने हिस्से का, बी का जो अपना शेयर है वो कितना है, 2/5 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आ गया 1/10। अब दोनों का टोटल करके कितना आएगा वो हम इसमें नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, दोनों को प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये जो शेयर है ये एक्स का है और ये शेयर किसका है, वाई का। तो अब हमने क्या निकालना है, रेशो निकालने के लिए एज शेयर लिखेंगे, एज शेयर, और उसके बाद लिखेंगे हम बीज शेयर। उसके बाद कौन एडमिट है इसमें, एक्स शेयर और वाई शेयर। तो जो ए का शेयर है वो कितना था, 3/5, बी का 2/5, और जो एक्स है उसका शेयर आपने कितना निकाला, एक्स का शेयर जो आपने निकाला है वो निकाला है 1/5, और y का शेयर कितना है, 1/10। तो आपने क्या करना है इसमें, तो x का जो शेयर है वो है 1/5, और जो y का शेयर आपने निकाला वो है 1/10। तो x a में से घटाएंगे हम जो a ने दिया, b में से वो माइनस करेंगे जो b ने दिया। अब a ने कितना शेयर दिया है, 1/5, तो यहाँ 1/5 माइनस करेंगे। तो और b ने कितना दिया है, 1/10, तो यहाँ पर 1/10 करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2/5, और यहाँ 10 एलसीएम लेंगे, तो 5 2 10, 2 2 4 -1, यानी 3/10। अब न्यू रेशो निकाल लेंगे आप, क्योंकि आप लगभग क्वेश्चन सारा कर चुके हैं। तो यहाँ आपने लिखना है न्यू रेशो। न्यू रेशो सबकी निकलेगी, ए बी एक्स और वाई। जो ए का शेयर है वो कितना आया अभी न्यू रेशो में, 2/5, और जो बी है उसका शेयर कितना आ जाता है, 3/10, और जो एक्स है उसका 1/5, और जो वाई है उसका 1/10। तो एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 10, तो 5 2 10, 2 2 4, 3 2 एंड 1। तो न्यू रेशो जो आपकी आती है 4 3 2 एंड 1, ये आपके क्या आ गई है, न्यू रेशो।
11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर, जो कि लेता है, एक्वायर माने लेना, टेक करना, फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 2:3। ए और बी से कैसे लेता है वो 2:3 में लेता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे एडमिट डी, उन्होंने किसको एडमिट किया, उसके बाद डी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 1/5 इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ए और सी से इक्वल लेता है कौन, डी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी। पहले आपने ए बी सी की न्यू रेशो निकालनी है, उसके बाद आपने न्यू रेशो निकालनी है ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन के अंदर सी एडमिट होता है और कुछ समय के बाद डी एडमिट होता है आफ्टर सम टाइम। तो डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने की बात क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जब सी एडमिट होता है ना, तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है। बट जब डी एडमिट होता है तब ओल्ड पार्टनर कौन कौन हो जाएंगे, ए बी और सी। तो पहले आपने ए बी सी की न्यू रेशो निकालनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, ए और बी रेशो है उनकी 3:2। 3:2। सी को उन्होंने एडमिट कर लिया 1/3 शेयर के लिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ, विच ही एक्वायर, ए और बी से लेता है ये 2:3 में। अब ये देखो रेशो में ले रहा है ना, यहाँ से रेशो में ले रहा, तो ये रेशो केस है जी, रेशो में लेता है तो रेशो केस है। और रेशो केस में आपने करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहाँ लिखना है अपने ही एक्वायर फ्रॉम ए। अब इसके है ना रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रेशो क्या है 2:3। अब इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे आप 1/3 मल्टीप्लाई 2/5, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/15। उसके बाद ही एक्वायर फ्रॉम बी। अब 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 यानी 3/15। अब टोटल करेंगे आप, सिंपल केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में आपने इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो पार्टनर ने शेयर दिया उसको प्लस करके उसका शेयर बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो आपका वहाँ तक का क्वेश्चन सही है, और अगर नहीं बनता है तो आपका क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाता है, तो उसको वहीं पर ठीक कर लें। तो ये आ जाता है 1/3। ये देखो यहाँ पर है ना आपका ये यहाँ पर आपका जो शेयर है ये वेरीफाई हो जाता है। और अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो आपका क्वेश्चन जहाँ तक आप कर रहे हैं वहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद आपने इसको माइनस करना है। अब यहाँ लिखोगे आप एज शेयर। ए का जो शेयर है ना वो 3/5 था, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दोनों की, इसमें से माइनस करो जो ए ने दिया। अब ए ने कितना शेयर दिया है 2/15। अब इसके बाद क्या है बी शेयर। बी का शेयर कितना था 2/5, माइनस करेंगे इसमें से 3/15। अब उसके बाद जो सी है उसने शेयर उसका कितना था 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 15, 5 3 15, 3 3 9 -2 यानी कि 7/15 यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ 15 लेंगे आप, 5 3 15, 3 2 6 -3 यानी कि 3/15, और सी का हमारा यही शेयर रहेगा। तो अगर आप न्यू रेशो निकालते हैं ए बी और सी की, तो यहाँ लिखोगे आप न्यू रेशो इज इक्वल टू ए बी और सी। जो ए की रेशो आपने निकाली है, ए का शेयर जो निकाला है वो 7/15, बी का शेयर निकाला है आपने 3/15, और सी का आपने शेयर निकाला है 1/3। तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे आप यहाँ पर 15, तो 7:3:5।
तो न्यू रेशो कितनी आ जाती है ABC की 7:3:5, ये आपकी क्या आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। इसके बाद जो है D एडमिट हो जाता है, कौन, D, तो यहाँ लिखेंगे आप A, B और C, फिर आता है D कितने शेयर के लिए आता है 1/5 शेयर, यानी कि 1/5 शेयर। अब इसके बाद उसने क्या बोला भाई, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम A और C। अब A और C से इक्वल लिया उसने, A और C से इक्वल, तो ये भी क्या हो गया आपका रेशो केस हो गया। और रेशो केस में आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है जी, क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप लिखोगे जिससे लिया सिर्फ उसी का नाम आएगा ही एक्वायर फ्रॉम A। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी अच्छे से, और न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 1/10। तो ही एक्वायर फ्रॉम, अब C से लिया उसने, क्योंकि यहाँ पर बोला उसने A से और C से, तो C से लिया उसने 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया आपका 1/10। अब दोनों को प्लस करके आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो क्वेश्चन वहाँ तक सही है जहाँ तक आपने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद आपने सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं करना है, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल डीज शेयर। अब जो A ने दिया वो कितना दिया 1/10, और जो C ने दिया वो कितना दिया 1/10, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारा 2/10 यानी 1/5, और ये आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो A है उसमें से A का शेयर माइनस करो जो उसने दिया है, यहाँ लिखोगे एज शेयर। अब जो A का शेयर है वो कितना है 7/15, और जो B का शेयर है वो कितना है 3/15, और जो C है उसका शेयर कितना है 5/15। ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले रहे हैं जो आपने ABC की न्यू रेशो निकाल ली थी। क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखोगे डीज शेयर। अब जो D का शेयर है वो कितना है 1/5। क्लियर। अब जो A का शेयर है उसमें से माइनस करो जो A ने दिया है, A ने कितना दिया 1/10। अब जो B का शेयर है उसमें से वो माइनस करो जो B ने दिया है, माइनस B ने कितना दिया है, B ने कुछ शेयर नहीं दिया तो एज इट इज रहेगा C। अब C ने कितना शेयर दिया है 1/10, और D तो अभी आया है, D का शेयर आपका यही रहेगा। क्लियर। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, यहाँ पर आएगा जी एलसीएम 30, तो 15 2 जा 30, 2 7 जा 14 -3, ये आ जाता है आपका 11/30। B का आपका यही रहेगा जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि जो B है उसने कोई शेयर नहीं दिया है। तो C का निकालेंगे हम वही 30 एलसीएम आ जाता है। तो यहाँ पर 15 2 जा 30, 2 5 जा 10 -3 यानी कि 7/30। यहाँ पर अब आपने न्यू रेशो निकालनी है, क्योंकि आप कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, न्यू रेशो निकालनी है A, B, C और D की, क्योंकि इसने बोला देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है A, B, C और D। तो A का जो शेयर है वो कितना आया बेटा 11/30, और जो B है उसका शेयर कितना आया 3/15, और जो C है उसका शेयर कितना आता है 7/30, और जो D है उसका शेयर कितना है 1/5। तो यहाँ लिखते हैं आप 1/5। तो एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम आएगा 30, तो 11, 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 7 5 6 जा 30, तो 11 6 7 और 6, ये हमारी न्यू रेशो आ जाती है A, B, C और D की। तो हमने दो ही पार्ट इसके अंदर निकालने थे,
पहला पार्ट निकाला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी और सी की। तो ए बी और सी की आप न्यू रेशो यहाँ पर निकाल चुके हैं। उसके बाद उसने बोला था कि ए बी सी और डी की न्यू रेशो निकालनी है, उसकी आप रेशो यहाँ निकाल चुके हैं। तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।